Welcome back to our channel Sims Official. I am Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue Civics Chapter 1, What is Democracy and Why Democracy. बच्चों, इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू। फिर हमने देखा था कि इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड आए हैं, कुछ टर्म्स आए हैं जिसको हमने वन बाय वन क्लियर करना है सम एग्जांपल्स के थ्रू, जिसमें जैसे कि इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया है द रूलर्स, है ना। तो हम कौन से रूलर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्शन, तो इलेक्शन मतलब किस टाइप से इलेक्शंस होने चाहिए और किस टाइप के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे, है ना। और इसके अलावा द पीपल, यानी कि वो कौन लोग होंगे जो रूलर को चुनेंगे, है ना। एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, तो किस टाइप की एक गवर्नमेंट होगी जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। तो इन्हीं वर्ड्स को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो सारे ही डिसीजन इलेक्टेड लीडर के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ हमने पाकिस्तान का केस स्टडी पढ़ा था, जनरल मुशर्रफ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम क्लियर करेंगे इसके थ्रू वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, यानी कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, यानी कि इलेक्शन को लेकर जो भी कंपटीशन है, या कहेंगे हम जो चुनाव को लेकर जो मुकाबला होता है, जो कंपटीशन होता है, वो एकदम फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्री यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। फेयर यानी कि वो किसी के भी पक्ष में नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष उसको लड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एक और वर्ड को क्लियर कर पाएंगे। जो इलेक्शंस वर्ड आया था हमारी डेफिनेशन में, उसको हम क्लियर कर पाएंगे कि जो इलेक्शंस हैं वो किस टाइप के इलेक्शंस को हम फ्री और फेयर कहेंगे। ओके, लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट। इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने चीन का एग्जाम्पल लिया है, चीन की केस स्टडी से हम पढ़ेंगे। देखिए चीन में पार्लियामेंट चीन में पार्लियामेंट के लिए हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, कॉल्ड गुआंगो रेमनिन दाई बियाओ दाहुई। ठीक है, ये क्या है, ये चीन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में नेशनल पीपल कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो जो ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसको कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट करने का राइट है। ठीक है, it has nearly 3000 members elected from all over China। ठीक है, इट मीन्स इसमें पूरे जो आपके चाइना के लगभग 3000 जो मेंबर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, और कुछ मेंबर का जो सिलेक्शन है वो आपकी सेना भी करती है। ठीक है, यानी कि जो आपके आर्मी है वो उनको चूज करती है। ठीक है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3।
देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी पार्टी अगर इलेक्शंस लड़ना चाहती है चाइना में, तो उनको सबसे पहले जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उनका अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, उनके अप्रूवल लेने के बाद ही, जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तभी वो इलेक्शंस लड़ सकती हैं। ठीक है, 2002 और 2003 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और उससे रिलेटेड जो कुछ छोटी पार्टियां थी, उन्हीं के सदस्यों को इलेक्शंस लड़ने की जो अनुमति थी वो मिली थी। ठीक है, बट चाइना में कुछ पार्टियों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं, तो फ्री और फेयर इलेक्शंस का मीनिंग ये नहीं है कि लोगों को चॉइस दे दिया, वोटिंग राइट्स दे दिया और उनको लीडर्स को चूज़ करने का राइट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए चाइना का एग्जांपल से तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पार्टीज़ भी हैं और लोग वोट भी दे रहे हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स भी हैं, बट एक्चुअल वो अपने राइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो वहाँ पर हमेशा एक ही पार्टी की बन रही है। ठीक है, आगे देखिए, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 Mexico hold elections after every 6 years to elect its president। देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैक्सिको का भी दिया गया है। तो 1930 में जब मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद से हर 6 इयर्स बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। मैक्सिको जो कंट्री है वो कभी भी वहाँ पर कभी भी आर्मी रूल नहीं रहा, कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं रही, है ना, कहें तो कभी वहाँ पर तानाशाही नहीं रही, राजा का शासन नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय Every elections won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party। ठीक है, तो हालांकि वहाँ पर कभी मिलिट्री रूल नहीं रहा, लेकिन 2000 से वहाँ पर जो भी इलेक्शंस हुए, जितनी बार भी इलेक्शंस हुए, तो हमेशा एक पार्टी जो थी PRI, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो वही हमेशा वहाँ पर विन करती रही। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। जो अपोजिशन में जो पार्टीज थी उन्होंने भी इलेक्शंस लड़ा कई बार। ठीक है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में, बट उनको कभी भी वो इलेक्शंस को कभी भी जीत नहीं पाई। ठीक है, द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो PRI जो पार्टी है वो हमेशा से इलेक्शंस में तरह तरह के जो डर्टी ट्रिक्स हैं, है ना, डर्टी ट्रिक्स जैसे जो करप्शन का यूज़ करते हैं या फिर मसल्स पावर का यूज़ करते हैं इलेक्शंस में। तो जो PRI पार्टी रही है वो हमेशा से इलेक्शन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करती रही है। All those who were employed in government office had to attend its party meeting। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी काम करने वाले लोग थे, जो भी अधिकारी थे, उन सभी ऑफिसर्स को इस पार्टी की जब मीटिंग होती थी उसको अटेंड करना कंपलसरी होता था। ठीक है, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स थे उनके थ्रू भी पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो जो अपना वोट है वो PRI पार्टी को ही दे। ठीक है, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। हालांकि जो मीडिया थी उस टाइम पर वो भी सिर्फ जो अपोजिशन पार्टी थी उनके बारे में ही उनको क्रिटिसाइज करके ही दिखाते थे। ठीक है, sometimes the polling booths were shifted from one place to another in a last minute।
और कई बार ऐसा भी होता था कि लास्ट मोमेंट पर जो पोलिंग बूथ होते थे जहाँ पर वोट डाले जाते थे, वो भी लास्ट मोमेंट पर उनका जो प्लेस है वो शिफ्ट कर दिया जाता था, ठीक है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। जिससे क्या होता था कि लोगों को अपना वोट कास्ट करने में, अपना वोट देने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सडनली अगर वोटिंग की जगह चेंज हो जाएगी तो कई लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ना। तो इससे लोगों को अपना वोट देने में भी प्रॉब्लम होती थी। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन ऑफ इट्स कैंडिडेट्स। जो PRI पार्टी थी वो अपने कैंडिडेट्स के लिए उनके कैंपेन में, यानी कि जब उनके चुनावों के लिए जो प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है ना, तो उस टाइम पर वो अपने कैंडिडेट के लिए बहुत पैसा खर्च करती थी ताकि लोगों को वो अपने कैंडिडेट से अवेयर करा सकें, उनके बारे में बता सकें, ठीक है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब above एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या अभी हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़ा है, जो चाइना का हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, क्या वाकई उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने रूलर को खुद से चुना है, खुद से इलेक्ट किया है? रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। इस दोनों ही चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है कि वाकई लोगों ने अपने जो रूलर हैं उनको इलेक्ट किया हो। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जाम्पल चाइना की अगर हम बात करें तो इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर टू पीपल एनी सीरियस चॉइस, ठीक है। चाइना में क्या हुआ, जब चाइना के इलेक्शन की केस स्टडी हमने देखी तो वहाँ पर लोगों के पास सीरियसली कोई चॉइस नहीं थी, है ना। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। उन्हें क्या था, उन्हें घूम फिर कर जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी को चूज़ करना था, उसी को वोट देना था, ठीक है। तो वो एक तरह से रियल चॉइस उनको नहीं दी गई। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसको वाकई में उन पीपल की चॉइस कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पसंद से वहाँ के रूलर को चूज़ किया था? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सेम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। ऐसा ही हमने जो मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा उसमें भी हमने देखा कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को चॉइस दी गई है कि वो अपना रूलर चूज़ कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। देयर वॉज नो वे टू रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। देयर आर नॉट फेयर इलेक्शंस। देखिए लोगों के पास जो दूसरा विकल्प था, दूसरी चॉइस थी, दूसरी पार्टी को वो विन कर सकते थे, उसके बाद भी वो वैसा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शंस थे वो फेयर नहीं थे। उन्हें उसी पार्टी को वोट देना था जो पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ हमेशा बनती आई है, यानी कि PRI। मैक्सिको में हमने पढ़ा था कि PRI जो पार्टी है हमेशा उसी की गवर्नमेंट बनती आई है 2000 से। तो लोगों के पास रियल चॉइस नहीं थी कि वो अपना वोट किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को भी दे सकें और उसकी गवर्नमेंट बना सकें। नाउ we can thus add a second feature to our understanding of democracy। तो जैसे जैसे हम डेमोक्रेसी के बारे में समझ रहे हैं तो हम डेमोक्रेसी का जो सेकंड फीचर है अब हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है? होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शंस करवाना ही, ठीक है, सिर्फ इलेक्शंस करवाना ही इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। इलेक्शंस का मीनिंग यहाँ पर है कि वाकई लोगों के पास एक रियल चॉइस हो किसी भी लीडर को चूज़ करने के लिए, किसी भी पार्टी को चूज़ करने के लिए, और उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, यानी कि लोगों पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ को ही चूज़ करना है, उनको वोट देना है। बिल्कुल वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए अपने लीडर को चूज़ करने के लिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल
फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव दिस एक्जिस्टेंस रूलर्स। ठीक है, और लोगों को इलेक्शंस में एक से ज़्यादा जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, और लोगों के साथ लोगों के पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर कोई रूलर, अगर कोई गवर्नमेंट अपना वर्क सही से नहीं कर रहे हैं तो वो उनको क्या कर सके, उनको उनके जो पोस्ट है, ठीक है, वहाँ से रिमूव कर सके, वहाँ से हटा सके, है ना। तो इंडिया की डेमोक्रेसी में इंडिया का डेमोक्रेसी भी इसका एक सही एग्जांपल है बच्चों। देखिए, हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं, और हमारे पास फुल राइट है कि हम अपना वोट किसी भी पार्टी को दे सकें, किसी भी कैंडिडेट्स को दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एक फीचर है डेमोक्रेसी का वो ऐड हो जाता है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी हमने अभी 2 केस स्टडी पढ़ी चाइना और मैक्सिको की, उसके बेसिस पर कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग जिन लोगों के पास पावर है और जिनके पास नहीं है ना, तो सभी को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए वहाँ पर इलेक्शंस लड़ने के भी। ठीक है, और जीतने या हारने के वो तो एक बात की बात है, बट वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनको इक्वली मिलनी चाहिए। ठीक है, वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है उस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों ये था हमारे डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स। ठीक है, कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री और फेयर वे में होने चाहिए। We will discuss next feature in our next video. Thank you for watching.